हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मोबाइल वाला शेषी पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको सिखाने वाले हैं कि आपने किसी भी फैमिली आईडी में जो हस्बैंड है या फिर वाइफ है वो अनमैरिड पड़ा हुआ है, या फिर मायके वाली फैमिली आईडी में जो आपकी पत्नी है या वाइफ है और वो अनमैरिड पड़ी हुई है और उसको मैरिड आपने किस प्रकार से करना है। मेरे पास अपने जो वीडियोज़ हैं उन पर बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं और उन कमेंट में आपको यही देखने को मिल रहा है कि अपने मैरिड या अनमैरिड आपने किस प्रकार से करना है। ये सारी जानकारी आज वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। आपने क्या कर लेना है, ट्रिपल के ऑफिशियल पोर्टल पर आ जाना और यहाँ पर आपने अपनी फैमिली आईडी से क्या कर लेना होगा, लॉगिन कर लेना होगा। लॉगिन करने के लिए आपको पता ही यहाँ पर आ जाना है और उसके बाद सिटीजन लॉगिन का ऑप्शन है आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है। इस पर आपने क्लिक कर देना। इस प्रकार यस का ऑप्शन आपके सामने आएगा, यस पर आपने क्लिक कर देना होगा। इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आपके सामने आ जाएगा और जिस फैमिली आईडी से आप मेंबर को मैरिड करना चाहते हैं उस फैमिली आईडी को यहाँ पर टाइप कर देना। टाइप करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पर सर्च पर क्लिक कर देना है। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी चला जाएगा। ओटीपी आपने यहाँ पर इंटर कर देना। जो भी कैप्चा यहाँ पर प्लस माइनस करके यहाँ पर लिख देना। उसके बाद वेरीफाई ओटीपी पर आपने सिंपली क्लिक कर देना है। इस प्रकार से आपकी फैमिली आईडी है जो खुलकर आ जाएगी। जितने मेंबर होंगे आपके फैमिली आईडी में वो सारे यहाँ पर दिखाई देने लग जाएंगे। अब आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देने वाले होंगे। आपने करेक्शन मॉड्यूल का एक ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस पर आपने क्या कर देना, क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपने सिंपली कुछ नहीं करना, यहाँ से उस मेंबर को सेलेक्ट कर लेना है जिसको आपने फैमिली आईडी में मैरिड दिखाना है। जैसे कि हमने इस मेंबर को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर फील्ड के ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देने वाले हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा मैरिटल स्टेटस यानी कि वैवाहिक स्थिति। आपने इस पर क्या कर देना, क्लिक कर देना है। अब फिर से एक ओटीपी भेजने के लिए यहाँ पर रिक्वेस्ट आपको मांग रहा है, तो आपने सेंड ओटीपी पर आपने क्या कर देना, क्लिक कर देना। एक ओटीपी है जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर चला गया और ये 6 अंकों का आपका है जो ओटीपी रहने वाला है। ओटीपी डालते ही आपने वेरीफाई पर क्लिक कर देना। ओटीपी यहाँ पर सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया। ओके पर आपने क्लिक कर देना। ओके पर क्लिक करते ही आपको इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर दिखाई देने लग जाएगा। यानी कि जो मेंबर आपने सेलेक्ट किया है उसका जो ओल्ड है यानी कि जो पुरानी वैवाहिक स्थिति आपको यहाँ पर दिखाई देने लग रही होगी, जो कि अनमैरिड आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है। अब आपने इसकी नई मैरिटल स्टेटस आपने इसका है सेलेक्ट करना। यहाँ पर आपने क्लिक कर देना। यहाँ पर आपने मैरिड, अनमैरिड, डिवोर्स और विडो 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देने वाले होंगे। तो आपने यहाँ पर क्या कर देना, मैरिड वाले ऑप्शन पर क्या कर देना, क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर इसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन खुलकर आ जाएगा मैरिज रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा मैरिज रजिस्टर इन इंडिया, मैरिज रजिस्टर आउटसाइड ऑफ इंडिया और मैरिज नॉट रजिस्टर। यानी कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आपने इंडिया वाले पर सिलेक्ट करना है, अगर नहीं किया तो आपने नॉट रजिस्टर्ड वाले कॉलम पर आपने क्या कर देना, क्लिक कर देना है। इसके बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आपके सामने आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने कुछ नहीं करना। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन तो वैसे दिखाई दे रहे, तो यहाँ पर आपने स्पोज यानी कि जो जिसके साथ आपकी मैरिज हुई है उसका है जो यहाँ पर क्या करना, आधार नंबर है वो यहाँ पर टाइप कर देना है। स्पोज का नाम, जो भी आपका नाम रहने वाला है उसका, घर वाले का या घरवाली का, तो उसका नाम है जो यहाँ पर टाइप कर देना है। इसने अपने यहाँ पर कैलेंडर आपको यहाँ पर क्लिक कर दे, कैलेंडर खुलकर आ जाएगा। तो आपने उस डेट को सिलेक्ट कर लेना है जिस डेट में है जो आपकी मैरिज हुई थी, तो वो डेट आपने इस प्रकार से यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करना होगा। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपने कौन सा अपलोड करना है, एक तो यहाँ पर एक एनेक्स्चर दिया हुआ है, प्लीज अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट विद एनेक्स्चर इन ए सिंगल फाइल। यानी कि ये भी आपने लगाना है एनेक्स्चर, और इसके साथ साथ एक आपने इस प्रकार का एक एफिडेविट बनवा लेना है। ये जो एफिडेविट आप किसकी तरफ से बनवाओगे, जिस मेंबर को आपने मैरिड दिखाना है उस मेंबर की तरफ से या फिर जॉइंट हस्बैंड और वाइफ की तरफ से आपने इस प्रकार का एक एफिडेविट बनवा लेना है। ये एक हमने डिलीटेशन के लिए एफिडेविट बनवाया था, उसका सिर्फ एक उदाहरण हम आपको दिखाई देने वाला है जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। इस प्रकार का एक एफिडेविट बनवा लेना। एफिडेविट के साथ साथ आपके लिए एक इस प्रकार का एनेक्स्चर होता है जो कि ये एनेक्स्चर डी के नाम से जाना जाता है, और इसमें जो ए नंबर पर होता है वो अनमैरिड करने के लिए होता है, और जो बी नंबर पर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा डिक्लेरेशन फॉर मैरिज, यानी कि मैरिज का डिक्लेरेशन होता है। इसमें ए मैरिज हैज बीन सेटलमेंट बिटवीन अस, यानी कि ये हस्बैंड और वाइफ की तरफ से, दोनों की तरफ से एक डिक्लेरेशन होती है ऑन द डेट ऑफ, यानी कि यहाँ पर आपने क्या टाइप करनी होती है, यहाँ पर लिखनी होती है डेट, जिस डेट में आपकी है जो शादी हुई होती है। एट प्लेस यानी कि कौन सी जगह पर आपकी शादी हुई है। हस्बैंड है जो अपने वाइफ के प्लेस को यहाँ पर दिखा सकता है, और जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड के प्लेस को या
विलेज को यहाँ पर दिखा सकती है। वी हेयर भी यानी कि यहाँ पर डिक्लेरेशन है बहुत सारी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। और यहाँ पर आपने डेट फिल कर देनी, यहाँ पर प्लेस फिल कर देना है। और उसके साथ साथ यहाँ पर आपने क्या करना, नेम एंड सिग्नेचर ऑफ हस्बैंड, और उसके नीचे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है नेम एंड सिग्नेचर ऑफ वाइफ। यानी कि ये जो डिक्लेरेशन आपकी जॉइंट होगी, फैमिली हस्बैंड और वाइफ दोनों की ये जॉइंट आपकी है क्या रहने वाली है, एक डिक्लेरेशन रहने वाली है। और इसके साथ साथ इस प्रकार का एक एफिडेविट भी आपने जॉइंट है जो ये आपका, ये भी आपका एफिडेविट रहने वाला। और इसके साथ साथ आपने क्या लगा देना, हस्बैंड और वाइफ की आईडी प्रूफ कोई लगा देना, जैसे कि आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, कुछ भी डॉक्यूमेंट जो आपको ये प्रूफ करे कि आपकी दोनों की शादी हो चुकी है और आप डॉक्यूमेंट में हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के रहने वाले हो। इन सभी तीनों चारों डॉक्यूमेंट की एक आपने क्या बनाना लेनी है, पीडीएफ बना लेनी है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है सिंगल पीडीएफ, यानी कि यहाँ पर इस एनेक्सर के साथ साथ आपने एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो कि एक एफिडेविट हो सकता है, आपका आईडी प्रूफ हो सकते हैं। और एक और बात मैं आपको बता देता हूँ कि आपने जो ये एनेक्सर तैयार किया है इसको सेल्फ टेस्टेड यानी कि हस्बैंड वाइफ के साइन होने के साथ साथ अगर आप इसके ऊपर आप अपने नंबरदार सिग्नेचर या पार्षद के भी सिग्नेचर और स्टैंप लगवा दोगे तो ये आपका ही बहुत ही सॉलिड डॉक्यूमेंट आपका बन जाएगा। और उसके बाद आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होने वाली है। तो यहाँ पर आपने कोई डॉक्यूमेंट है जो यहाँ पर आपने क्या कर देना, अपलोड कर देना, जो कि इसके जो साइज़ आपको यहाँ पर कुछ दिया नहीं है तो वो आपने साइज़ इसका 200 KB का आपका रहने वाला है, वो 200 KB का ही अपने इसमें रखना। इसके बाद यहाँ पर आपको एक कॉलम दिखाई दे रहा है चेक डेमो ऑथेंटिक। चेक डेमो ऑथेंटिक पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको ये डेमो ऑथेंटिक फेल्ड हो जाएगा, क्योंकि ये हम सिर्फ आपको करके दिखाने वाले हैं किसी प्रकार का, लेकिन हमारा ये एक्चुअली में कोई डाटा एक्यूरेट नहीं है, सिर्फ हम डेमो के तौर पर आपको दिखाने वाले हैं। और ये जो फेल्ड हो रहा है यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब आप यहाँ पर एक्यूरेट चीज़ें डालोगे यानी कि हस्बैंड का असली नाम डालोगे, असली उसका क्या डालोगे, आधार कार्ड डालोगे, तो ये सक्सेसफुली तरीके से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑथेंटिक हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर फिर आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन आ जाएगा जो कि वेरीफाई OTP के लिए होगा। जो इस फैमिली आईडी में हेड है उसके मोबाइल नंबर पर एक क्या चला जाएगा, एक OTP चला जाएगा। और OTP जाने के बाद तो ये फाइनली आपकी रिक्वेस्ट है जो लग जाएगी और कंसर्न्ड अथॉरिटी के पास ये रिक्वेस्ट है जो आपकी चली जाएगी। कुछ समय के बाद जैसे ही वहाँ पर अधिकारियों द्वारा इसको चेक किया जाएगा तो आपके है जो ये अनमैरिड से है जो आपका स्टेटस मैरिड कर दिया जाएगा। अगर फिर भी आपकी रिक्वेस्ट पेंडिंग में ही रहती है तो ब्लॉक लेवल पर जो PPP का ऑफिसर बैठता है वहाँ पर जाकर आप मिल सकते हैं और जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पर अपलोड किया है वही उसको दिखा करके अपना स्टेटस है वो आप क्या करवा सकते हो, अपडेट करवा सकते हो। तो ये आपकी पूरी प्रक्रिया रहने वाली है कि आपने अपनी अनमैरिड स्टेटस को मैरिड में आपने किस प्रकार से कन्वर्ट करना है। आप इस प्रकार का एक एफिडेविट जॉइंट जो भी वाइफ और हस्बैंड दोनों की तरफ से होना चाहिए और इस प्रकार का एक एनेक्सर यानी कि डिक्लेरेशन होनी चाहिए। इस पर सरपंच, नंबरदार, पार्षद जो भी आपका लगता है उसके भी मोहर और सिग्नेचर करवा लोगे तो आपका डॉक्यूमेंट ये बहुत ही सोल्ड आपका हो जाएगा। तो ये पूरी प्रक्रिया आपकी रहने वाली है और आशा करते हैं हमारे द्वारा सिखाई गई प्रक्रिया आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को आपने क्या कर देना, सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ आपने साझा जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।